नमस्कार। आज हमारा जो विषय है वह है विदेशी यात्री। यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी परीक्षा के लिए। आगामी लेखपाल परीक्षा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे एक क्वेश्चन तो बनने की प्रबल संभावना बनी रहती है। आइए स्टार्ट करते हैं। विदेशी यात्रियों के बारे में हमें ये पढ़ना है कि उन्होंने जो वो यहाँ आए उन्होंने कुछ न कुछ पुस्तकें लिखी, यात्रा वृत्तांत लिखे और वो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इस वजह से इनके बारे में पढ़ा जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस हैं, इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है और इनकी पुस्तक हिस्टोरिका, इनकी पुस्तक है हिस्टोरिका में भारत और फारस संबंध के बारे में जानकारी मिलती है। भारत और फारस संबंध के बारे में जानकारी मिलती है। हेरोडोटस, पुनः एक बार सुन लें, हेरोडोटस इतिहास के पिता कहे जाते हैं या इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। अगले हैं टैसियस। ये ईरान के राजवैद्य थे और भारत के संबंध में इनका जो विवरण है थोड़ा अविश्वसनीय है। इनकी कुछ घटनाएं हैं जो अविश्वसनीय प्रतीत होती हैं, तो इनका विवरण इन्होंने दिया तो है भारत के संबंध में, लेकिन थोड़ा अविश्वसनीय है। अगले हैं मेगास्थनीज। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मेगास्थनीज ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत थे। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे और इनकी जो पुस्तक है इंडिका में मौर्य युगीन समाज और संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इनकी जो पुस्तक है बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है इनकी इंडिका, मेगास्थनीज की, और ये सेल्यूकस निकेटस के राजदूत थे और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आए थे। अगले हैं डायमेकस। ये सीरियन नरेश एंटियोकस के राजदूत थे। एंटियोकस के राजदूत थे जो बिंदुसार, राजा बिंदुसार के राज दरबार में भारत आए थे और इनका भी जो विवरण है वो मौर्य युगीन है। मौर्य युग से संबंधित इनका विवरण है डायमेकस का। अगले हैं डायोनीसियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डायोनीसियस। ये मिस्र के नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस, ये मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस के राजदूत थे जो राजा अशोक, सम्राट अशोक के राज दरबार में आए थे, उस समय भारत आए थे। अगले हैं फायान। ये गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में भारत आए थे। गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में भारत आए थे और ये लगभग 14 वर्षों तक भारत में रहे। इन्होंने जो जानकारी दी, इन्होंने जो लिखा है उसमें बताया है कि मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में इन्होंने जानकारी प्राप्त होती है इनके यात्रा वृत्तांतों से। अगले हैं संयुगन। ये 518 ईस्वी में भारत आए थे और बौद्ध धर्म की प्राप्ति या बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ अवशेषों से की प्राप्ति हेतु ये भारत आए थे। अगले हैं बहुत महत्वपूर्ण है हुइनसांग। 629 में चीन से भारत को चले थे यात्रा के लिए और 630 के लगभग ये भारत पहुंचे। 630 ईस्वी में ये भारत पहुंचे और राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में ये भारत आए थे। राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। सर्वप्रथम भारतीय राज्य कपीसा पहुंचे और लगभग भारत में 15 वर्ष रहे। 15 वर्षों तक इन्होंने भारत में रहे। यहाँ पर इन्होंने शिक्षा या अध्ययन किया। नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्ययन किया। उस समय वहाँ के जो कुलपति थे वो शीलभद्र थे। उस समय वहाँ के जो कुलपति थे वो शीलभद्र थे। 645 ईस्वी में ये पुनः चीन वापस लौट गए। 645 ईस्वी में 15 साल तक ये भारत में रहे। 15 साल। इनका जो भ्रमण वृत्तांत है उसका नाम है सीयूकी। उनका इसका यात्रा वृत्तांत का नाम है सीयूकी नाम है। इसमें इन्होंने 138 देशों का विवरण मिलता है। इसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। अगले हैं इत्सिंग। ये 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आए थे। 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आए थे। अगले हैं अलबरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। मोहम्मद गजनवी के साथ ये भारत आए और इनकी जो पुस्तक थी किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, किताब उल हिंद और तहकीक ए हिंद, इस पुस्तक में इन्होंने भारत के समाज और यहाँ की संस्कृतियों के बारे में चर्चा की है।
अगले हैं बहुत महत्वपूर्ण इब्न बतूता, इनका तो नाम सभी ने सुना होगा। ये इन्होंने अरबी भाषा में अपना यात्रा वृतांत लिखा रहला, बहुत महत्वपूर्ण है रहला। अक्सर पूछा जाता है रहला किसकी कृति है, किसका यात्रा वृतांत है, ये इब्न बतूता का है। ये 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दिल्ली पहुंचे और वहां पर दिल्ली का काजी इन्हें नियुक्त किया गया। दिल्ली का काजी या न्यायाधीश कह सकते हैं कि इन्हें नियुक्त किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अगले हैं तारानाथ, ये एक तिब्बती लेखक थे, तिब्बती लेखक हैं और ये कंग्यूर और तंग्यूर नामक इन्होंने दो ग्रंथ लिखे। कंग्यूर और तंग्यूर नामक इन्होंने ग्रंथ लिखे। अगले हैं बहुत महत्वपूर्ण मार्को पोलो, ये 13वीं शताब्दी में भारत आए थे, पांड्य देश की यात्रा पर आए थे, पांड्य देश की यात्रा, और इनके यात्रा वृतांत से हमें इस पांड्य राज्य के बारे में ही जानकारी प्राप्त होती है। इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी परीक्षा के लिए और इससे एक क्वेश्चन तो बनने की प्रबल संभावना होती ही है।